जो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली जो टीम्स है एक इसका माइक्रोसॉफ्ट का जो टीम्स है उसमें हम ऐड करके आप लोगों को स्पोकन का क्लास करवाएंगे, जिसमें आप भी दिखोगे सामने से स्क्रीन में, इधर टीचर दिखेंगे एंड यू विल हैव अ ग्रुप डिस्कशन देयर। ठीक है, यू विल हैव अ ग्रुप डिस्कशन देयर, नॉट वन ऑन वन, 1-to-1 तो नहीं हो सकता क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत अधिक है। ग्रुप डिस्कशन होगा और उसमें हम लोग एक चीज जरूर देखने की कोशिश करेंगे, कौन नहीं बोल रहा है। ठीक है, जो नहीं बोल रहा है उनकी मार्किंग की जाएगी और फिर आपको रिपोर्ट भेजा जाएगा कि आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे थे, you did not even try to speak and that is only just to make you speak first thing। देखो ये सारी चीजें मैंने आपको शुरू में नहीं बताई थी और ना ही मेरे ध्यान में था कि मैं आगे इसको कैसे बच्चों से कैसे बुलवाऊंगी, क्योंकि हम लोग कुछ और टेक्नोलॉजी का सोच रहे थे। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा है, जो लोग कहेंगे, जैसे आज भी हमारे एक स्टूडेंट ने फोन किया कि आई एम रेडी टू पे बट आई वांट सम पर्सन हु विल स्पीक विथ मी, हु शुड स्पीक इन इंग्लिश एंड हम 1-to-1 करना चाहते हैं, क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूं लेकिन मुझे कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो मुझे बात करने के बाद बताए कि मैंने कहां कहां मिस्टेक किया है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं। तो ऐसे हम लोग और भी लोग जो हायर किया हमने, उनमें से हम ये पेड वाला उनको पर सेशन यानी हर 30 मिनट्स का सेशन होगा और उसका पेमेंट देना पड़ेगा। पेमेंट आने के बाद आपको टाइम, आपके सुटेबल टाइम से बात कर लिया जाएगा, आपको कौन सा टाइम सूट करेगा, और हमारा स्टाफ आपको फोन करके आधा घंटा बात करने के बाद लास्ट 2 to 3 मिनट्स में आपको फीडबैक देगा। और आपका जो रिकॉर्डेड रहेगा वीडियो, आपका रिकॉर्डेड जो ऑडियो रहेगा वो हमारे पास सेव्ड रहेगा एंड एट द एंड ऑफ द मंथ वी वुड लाइक टू हियर कि किस में कितना इंप्रूवमेंट है या क्या प्रोग्रेस है, स्टूडेंट्स कितना बोल पा रहा है। ठीक है, तो ये 2 तरह का स्पोकन का क्लास चलेगा हमारा अब 3rd मंथ से यानी 15 जुलाई से। ठीक है, आप करो फिजा, आप करने के बाद सोचना। ठीक है, क्योंकि मैंने यही कहा कि जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको हम ग्रुप डिस्कशन टाइप ले पाएंगे। दोस्त हु कैन अफोर्ड 1, जैसे आप, ठीक है आपके पास ज्यादा पैसे नहीं कि मैं बहुत सेशन नहीं ले सकता, कभी जब आप बहुत इंप्रूव कर जाओ तो उसके बाद एक सेशन लेके देख लेना। अदरवाइज इवन इफ यू डोंट नीड, व्हाट इज द नीड, you do not even need 1-to-1 session if you are habitual of speaking with your friends also। ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स से अगर आप बात करते हो रेगुलर, यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू कैन स्पीक, देन इट्स फाइन। ओके, तो ये थोड़ा सा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब आओ देखो, अगर लास्ट में हमारे डबल वर्बल दिख रहे हैं, देखो डबल वर्बल है, वो का मतलब दुख या तकलीफ होगा, दुख या तकलीफ। ठीक है, प्रेसी चिरंजीत 3rd मंथ में तो वही सब स्टार्ट हो जाएगा ना आपका। ठीक है, प्रेसी एंड ऑल विल स्टार्ट इन द 3rd मंथ। ठीक है, सो दिस इज अगर इसमें भी अगर आपका कोई और सजेशन हो तो मुझे बता सकते हो। हालांकि आप लोगों ने एडमिशन जो लिया था उस समय आप लोग को नहीं पता था कि ऐसा कोई सेशन देने वाली हूं मैं। इनफैक्ट आई ऑल्सो फेल्ट लाइक कि मैं स्पोकन क्लास कैसे रन करूं बिना स्पोकन करवाए स्टूडेंट्स को। सो then I decided that this should be there so that students get the feel of real speaking, दुख या तकलीफ। ठीक है, वो नाउ सी लास्ट में क्या है, डबल वर्बल है। डबल वर्बल के पहले डबल वर्बल है, तो डबल वर्बल के मामले में क्या करेंगे, सीधा स्ट्रेट अवे आप एस लगा दो, उसमें कुछ भी और दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है ना। मतलब क्या कहा था मैंने आपको कि अगर लास्ट में वर्बल हो उसके पहले कॉन्सोनेंट, देखो छोड़ो उसको, अब खाली यही देख लो, डबल वर्बल है उसमें सीधा हम एस लगा दिए, देयर इज नथिंग दैट इज नीडेड। मुकेश, हम लोग बहुत नॉमिनल रखेंगे बेटा, और पेड कोर्स का फी ऐसा नहीं होगा, पर सेशन का फी रख देंगे। पर सेशन इसलिए रख देंगे कि किसी बच्चे को अगर एक ही सेशन लेना है जस्ट टू फाइंड आउट कि मैं ठीक हूं कि नहीं, तो वो क्यों ज्यादा पैसे देगा। ठीक है ना, तो इसीलिए वो पर सेशन का पेमेंट होगा। अनपेड ग्रुप डिस्कशन जो होगा ना सौरभ, वी नीड अराउंड 25 स्टूडेंट्स ग्रुप में होगा बेटा।
ठीक है ना, चैट नहीं होगा सौरभ, इट विल बी लाइक यू नो जूम है ना, तो जूम थोड़ा सा चाइनीज ऐप है जिसका इतना सिक्योरिटी नहीं है, तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स यूज करेंगे। टीम्स में क्या होता है ना, आप जब ज्वाइन करते हो तो आपका चेहरा भी दिखता है, आप बोलोगे तो मैं सुन भी सकती हूँ, अगर आपको म्यूट करना है तो मैं यहीं से म्यूट कर दूंगी, आप खुद म्यूट होना चाहते हो तो खुद भी म्यूट कर सकते हो, वैसे है। ठीक है शालिनी, आपको नाउन का अगर बहुत डिटेल में जानना है तो एग्जाम देना है तो बताओ, ठीक है, एग्जाम देना है तो बताना। हालांकि नाउन का भी पूरा यूज कराया नहीं मैंने, एक बार और भी कुछ कराना है आपको। अब आओ लास्ट में, अगर सिटी जैसा लास्ट में वाई है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, लास्ट में वाई है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, ए ई आई ओ यू को छोड़कर। ये तो मैंने बार बार स्टोरीज में आपको करवाया है ना। तो वाई आई में चेंज करता है, फिर ई एस आता है। देखो मनु, you know, as far as writing paragraph is concerned, that can be done for compulsory English people, not for spoken people. उसका भी मैं देख लेती हूँ, उसका भी मैं कर दूंगी। भास्कर देखो बेटा, बात क्या है ना, मैं जो पर सेशन फीस रखूंगी, इट विल बी जस्ट टू इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ दोज गर्ल्स, ओके, सेकेंडली द कॉस्ट ऑफ इंफ्रा, और ज्यादा मैं कुछ करना नहीं चाहती हूँ। आप लोग को से कमाने के मूड में नहीं हो, अदरवाइज मेरा स्पोकन का क्लास में काफी है, वो तो सिर्फ एडिशनल फैसिलिटी दे रहे हैं। जो आपको नहीं रखना है तो नहीं लेना है तो मत लेना, ठीक है। देखो रिप्लाई, लॉरी का मतलब वही होता है, ट्रक टाइप का जो लॉरी होता है। फैमिली एंड सब में देखो वाई है लास्ट में, उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई आई में टर्न किया है ना। लेकिन अगर वाई के पी पहले जरा देखो क्या है, वर्बल है ना। वैली का मतलब क्या होता है जानते हो ना, बिल्कुल खाड़ी जैसा, ऐसा खाड़ी नहीं कहते उसको, कहते हैं जैसे वादी है ना, वैली ऑफ कश्मीर, वादी है ना। अब देखो लास्ट में वाई है लेकिन उसके पहले वर्बल है, तो वाई के बाद सीधा सीधा एस लग गया, वाई आई में टर्न नहीं किया। शालिनी पता नहीं बेटा, अभी पता नहीं। पोर्टफोलियो भी कह सकते नहीं, तो पोर्टफोलियो हटा दिया मैंने, जानती हूँ क्यों? आपको जितना स्पोकन में जरूरी है ना, मैं चाहती हूँ उतना पढ़ो, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। आपको ज्यादा पढ़ा के कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। क्लियर हो गया? देखो नेक्स्ट आओ, लास्ट में एफ आता है, लास्ट में एफ या एफ ई आता है, तो उसको क्या करते हैं, वी ई एस लगा देते हैं, एफ हटा के। काफ का मतलब गाय का बछड़ा जो होता है ना, काफ का मतलब बछड़ा। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, जितना इंप्रूवमेंट मैं करूंगी सब करके आपको दूंगी। थीफ का मतलब चोर, ठीक है ना। हाफ का मतलब आधा होता है ना। वुल्फ का मतलब भेड़िया। लीफ का मतलब पत्ता। नाइफ का मतलब चाकू हो गया, चाकू। और लोफ का मतलब जो ये ब्रेड का पूरा होता है ना, उसको लोफ कहते हैं, और उसको जब काट देते हो तो स्लाइस हो जाता है। इस पे देखो सब में क्या है, एफ हटाया, वी लगाया और फिर ई एस लगाया। देखो ठीक है ना, देख लो, कोई प्रॉब्लम? थैंक यू सो मच। मैं कोशिश देखो फिर से देवेश का क्या हुआ। एसएसबी इंटरव्यू में तो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। ग्रुप डिस्कशन का जो चलेगा ना, वो तो वो खैर पूरी तरह से हेल्प कर देगा, ठीक है, एसएसबी में। लेकिन एक्सेप्शंस है, जैसे अच्छा एक चीज और है बेटा, दिस इज सम एडिशनल बेनिफिट दैट आई हैड नॉट
टोल्ड यू बिफोर यू टुक एडमिशन। इसीलिए इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत अधिक है, तो फिर हल्ला नहीं बचाना कि मैम ने जो कहा वो नहीं दिया, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि अभी ये इनिशियल स्टेज पे है, आई एम ट्राइंग टू डू इट। इसलिए जब मैंने आपका एडमिशन लिया था तब मैंने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा चलो कुछ ज्यादा दे दूंगी तो बच्चे खुश हो जाएंगे, लेकिन नहीं दे पाई तो इसीलिए मैंने उस समय इसलिए कोई कमिटमेंट नहीं दिया था, ठीक है। Gajendra, this hesitation is the only problem with most of the students, you know. But there are certain exceptions. देखो नाउन का लास्ट में F है लेकिन VES नहीं हुआ। बिलीफ, बिलीफ का मतलब मान्यता या विश्वास। चीफ यहां पे नाउन है यानी कि मुखिया, मुख्य नहीं मुखिया। क्लिफ मतलब नुकीला चट्टान होता है, नुकीला चट्टान। ड्वार्फ का मतलब बौना होता है, लेकिन ड्वार्फ जो है ना ये ड्वार्फ्स भी चलेगा, इसमें VES भी लग सकता है। ग्रीफ मतलब दुख या तकलीफ, ग्रीफ है, ग्रीव मतलब मातम मनाना होता है, ठीक है। गल्फ खाड़ी, प्रूफ मतलब सबूत, रूफ मतलब छत, ठीक है। यहां पे VE, यार क्या हो गया, ड्वार्फ्स का स्पेलिंग जो था वो गलत हो रहा था क्योंकि किनारे लिखा नहीं जा रहा था, तो मैं यहां नीचे लिख दे रही हूं, ठीक है। क्लियर? ये है जिसमें VES नहीं होता है, ठीक है। चलो अब यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो पहले मैं आप लोग का डाउट्स देख लूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है। आई एम रवनीत, आई स्पीक रॉन्ग इंग्लिश होगा बेटा, बट विदाउट स्पीकिंग आई कैन नॉट इम्प्रूव होगा ना, वर्ब का बेस फॉर्म लगाओगे। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट सौरव, दिस टाइप ऑफ इनिशिएटिव शुड हेल्प फॉर इम्प्रूविंग अवर स्पीकिंग। ना विल हेल्प होगा बेटा, एंड वी ऑल विल फील बेटर एंड सेटिस्फाइड। स्पेलिंग देखो बेटा सेटिस्फाइड का। Very good, Sahil. I need this type of commitment. I need this because I didn't find any friend who talked to me in English. Neetu, I understand. Problem एक ही चीज है बेटा, जानते हो क्या है? मैं नीचे बैठी हूँ इसीलिए शायद आपको नहीं दिखूंगी, लेकिन खाली बात सुनना। ये इनिशिएटिव इसलिए लेना पड़ा ना कि बच्चों का कहना है मैम किससे बात करूं, जिससे बात करता हूं वो हंसने लगता है कि यार गलत बोल रहे हो, अगर कोई अच्छा है तो, और जिसका अच्छा नहीं हो कहता है यार बेकार तंग मत करो। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद मेजर प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। Yes, it will help to remove shyness. Ravneet is very excited now. भास्कर नॉमिनल अमाउंट रखेंगे बेटा, पहले तो थोड़ा सा मुझे लेट मी सी हाउ आई कैन मैनेज इट, बिकॉज आई नीड some efficient girls like who can work for 6 hours at least and managing around 12 batches every day. 12 batches means around 300 students every day, ठीक है, and one will be on private call with the students. And Fiza, yes Saurav, only the prime enemy is hesitation. Anshika, I had given my mobile number to you. My number is 8860 33
0003 8860333003. Parul, you do not need any certificate beta. For English you do not need. Shalini, you are very excited. Fine, thank you so much. हेसिटेशन का स्पेलिंग सही करो गजेंद्र. रोज कम से कम 20 स्पेलिंग याद करो आप लोग. रूपम, थैंक यू सो मच. हो गया, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? चलिए अब आओ, मैंने कहा आपको कुछ ऐसे नाउन्स है जो एंड कर रहे हैं एफ में, लेकिन देखो उसमें सिर्फ एस लग रहा है. एक सेकंड बेटा, जरा धीरे करना. नहीं हुआ ऐसा. चलो क्लियर. अब आओ नेक्स्ट में, थोड़ा सा 1 मिनट मेरा टाइम लग गया. गजेंद्र, नो इश्यू बेटा, नो इश्यू. प्रॉब्लम कितना है? प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है बेटा. थोड़ा सा है ना कि किसी भी अनजाने व्यक्ति से आप लोग बात कर लोगे तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोग थोड़े से इनोसेंट होते हो, कोई अगला बहुत धूर्त होता है, फिर कोई प्रॉब्लम होता है, फिर हम फंसते हैं. तो इसीलिए उस तरह का है ना, एक दूसरे का. हाँ बेटा, मेरा पर्सनल नंबर है दामिनी. एक दूसरे का नंबर हम नहीं दे सकते आप लोगों को, ठीक है ना. थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पस हो जाता है, इसीलिए आप स्टूडेंट्स को एक दूसरे का नंबर हम नहीं दे सकते, ठीक है. अब आओ कंपाउंड नाउन्स. कंपाउंड नाउन का मतलब होता है जो एक से अधिक शब्द का बना होता है. अब देखो इसमें मैंने आपको ज्यादा वर्ड्स नहीं दिया है, मैंने सिर्फ कहा है ये कंपाउंड नाउन में एस कहां लगाओगे भाई? मैं ब्रदर की बात कर रही हूं, ठीक है, ब्रदर इन लॉ है तो ब्रदर्स लगाओ. मैं रूम की बात कर रही हूं भाई, जिसमें हमारे बेड होते हैं, तो आप बेडरूम्स की बात करोगे ना. यानी कि अगर सोने का कमरा है तो सोने के कमरे होगा ना, ठीक है. कमांडर इन चीफ का देखो कमांडर्स इन चीफ है. स्टेप डॉटर, इसका मतलब होता है सौतेला, सौतेली बेटी, है ना. मेड सर्वेंट, देखो सर्वेंट्स में लगाना है. यानी एस कहां लगाना है प्लूरल बनाने के लिए, वो डिपेंड करता है कौन सा मुख्य शब्द है. देखो जो मुख्य शब्द हो उसमें हम एस लगा रहे हैं, ठीक है. उसके बाद देखो
मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, यानी फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर अगर उस वर्ड में है तो एस उसमें लगाओगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो गया। मैन हेटर, मैन हेटर्स हो गया। लेकिन हैंडफुल यानी मुट्ठी भर, माउथफुल यानी मुंह भर के, और स्पूनफुल यानी चम्मच भर के, इन सब में क्या करना है आपको, इसमें सिर्फ एस लगाना है आपको लास्ट में। क्यों भाई, जरा ध्यान से देखना। हैंडफुल में FULL जब हैंड के साथ सट गया ना तो FUL हो गया। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, FULL जिसके साथ चिपक जाता है ना तो FULL का FUL हो जाता है, ठीक है। और लास्ट में एस ले लेता है। देखो जैसे ब्यूटीफुल है वो तो एडजेक्टिव है, मैं नाउन पढ़ा रही हूं, ठीक है ना। रूपम जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा। यूके हम लोग यूके एक्सेंट ही करते हैं बेटा, US एक्सेंट तो बहुत ही बनावटी एक्सेंट हो जाएगा इंडिया के लिए। लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स है जो बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसके अंदर का जो अंदर का ये है ना वर्बल है वो चेंज हो रहा है। मैन, ध्यान रखना प्रोनाउंसिएशन, दिस इज मैन, मैन, दिस इज मेन। मेन कैसे लिखे मुझे नहीं पता, मेन कैसे लिखे, सुनो ध्यान से। मैन, मेन, वुमन, विमेन, वुमन, वीमेन। बोलोगे वो है लिखा हुआ तो क्या हुआ, प्रोनाउंसिएशन यहां पे वुमेन है और यहां पे विमेन है। मेन, मेन, मैन, वुमेन, है ना, वुमेन। लेकिन वहां पे मैन मत करना, वुमैन नहीं होता है ये, यहां पे मैन है लेकिन यहां पे वुमैन नहीं है, इट्स वुमेन। प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखना, मैन, मेन, वुमन, वीमेन, ठीक है। पैर, फुट, फीट, फुट है फूट नहीं है, इट्स फुट, फीट। क्या हुआ संजीव? अरे बेटा आप लोग सैड फील मत करो, प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, नीचे चला जाता है, ठीक है। तुम सब कोई मेरे लिए बराबर हो, सब कोई बराबर हो मेरे लिए। टूथ, टीथ, देखो दांत है टूथ, एक दांत टूथ और सारे दांत तो टीथ। एक चूहा माउस, सारे चूहे माइस। एक जू जो पैर बाल में पड़ जाता है जू, और लाउस और लाइस। देखो ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन सही रखना, ठीक है। लेकिन कुछ नाउन्स होते हैं जो EN लेते हैं, जैसे बच्चा है चाइल्ड, बच्चे चिल्ड्रेन। ऑक्स, ऑक्सन, देख लो EN लग रहा है, ठीक है। और कुछ नाउन्स होते हैं जो UM लेते हैं, जैसे डेटा। सब कोई डेटा तो जानते हैं, डाटा मत बोलना, इसका प्रोनाउंसिएशन है डेटा। और महिलाओं के ओवरी में ओवम होते हैं, जो अंडे होते हैं उसको ओवम कहते हैं। एजेंडम, किसी तरह का कोई आपका एजेंडा होता है ना, वो होता है कि क्या क्या करना है, लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू वांट टू डू इज एजेंडम, पूरा मिला के एजेंडा। मेमोरेंडम, MOU देखते हो ना, साइन करना है, यानी क्या है वो एग्रीमेंट ही तो है, तो मेमोरेंडम, मोमेरेंडा, ठीक है। स्ट्रेटम का मतलब होता है तबका, यानी कि लेयर ऑफ सोसाइटी को भी हम कहते हैं, यानी कि लेयर्स है ना, जैसे सोसाइटी में भी सबसे लोअर मोस्ट क्या है, स्ट्रेटम है, और बहुत हाईएस्ट जो होते हैं वो भी स्ट्रेटम है, कई है तो स्ट्रेटा है। देखो तबका के लिए स्ट्रेटा एंड सिंगुलर इज स्ट्रेटम। आप ये सब वर्ड्स तो यूज ही नहीं करते हो यार, ये सब वर्ड कहाँ यूज करते हैं, एक ये यूज करते हैं, एक ये यूज करते हैं इस पेज में, ठीक है। लेकिन जहां पे एसाइलम जो होता है ना, देखो ये एक्सेप्शंस है कि UM में खत्म हो रहा है, लेकिन हम सीधा S लगा रहे हैं। एसाइलम होता है जहां पे बहुत लंबी बीमारियों से ग्रस्त लोगों को रखा जाता है, अ प्लेस वेयर पीपल विथ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस आर केप्ट, दैट इज एसाइलम। म्यूजियम, अब देखो UM में खत्म हो रहा है लेकिन लास्ट का UM हटकर A नहीं हो रहा है डेटा की तरह, बल्कि सिर्फ S लग रहा है, देखो। और एपोस्ट्रॉफी का जो यूज है उसको मुझे थोड़ा डिटेल में कराना पड़ेगा, दैट आई कैन नॉट। रोहित क्या कर लिया आपने?
ओके चलो अब देखो, ये जो है ना एपोस्ट्रॉफी का यूज, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। ये अभी थोड़ा सा रुक के, ये लास्ट का जो 2 पेज है वो मैं आपको बाद में कराऊंगी। अभी फिलहाल जो मैंने आपको कराया है दैट इज हाउ टू मेक फेमिनिन जेंडर फ्रॉम मस्कुलिन जेंडर एंड हाउ टू मेक द प्लूरल फॉर्म। आप कहोगे इसमें हम क्या क्या ज्यादा यूज करते हैं, तो बेटा अपना एनवायरमेंट देख लो। आपका एनवायरमेंट कोई बिजनेस का तो है नहीं, आप बिजनेसमैन तो है नहीं, तो बिजनेसमैन अगर नहीं है आप, तो आप प्रीमियम जैसा कोई वर्ड यूज ही नहीं करोगे। पेंडुलम तो हम लोग खाली फिजिक्स में यूज करते हैं। एसाइलम कहीं ऐसी जगह तो हम लोग को भेजना नहीं है किसी को, मैक्सिमम इस वर्ड में म्यूजियम यूज करेंगे, है ना। उसके बाद कहोगे इसमें तो भाई डेटा डेटम याद कर लिए, एजेंडा एजेंडम याद कर लिए, बाकी तो हम कोई यूज ही नहीं करते हैं, है ना। फिर इसमें ये तो दोनों हम यूज करते हैं, चिल्ड्रन तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसमें सब सही है, जरूरी है। लास्ट के 2 वर्ड हम जनरली यूज नहीं करते, है ना। उसके बाद इसमें तो ठीक है, इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बाकी कुछ वर्ड्स है जो हम यूज नहीं करते। तो आप देखो the words that you really need from the list of nouns and that you should use correctly now. Why? Because when you talk about singular noun, you use singular verb. When you talk about plural noun, you should know how to make plural noun first. And that you can learn from this chapter. I will improve this a little bit more and then I will load it in your portal. Okay? Ma'am, गजिंदर MA''AM is correct. शॉर्ट फॉर्म मैम बोल देते हैं हम लोग. फिजा दैट आई डू इन कंपल्सरी इंग्लिश. आप देखती हूँ, मैं बताती हूँ उसका क्या कर सकते हैं. रुको, ठीक है. चलो, थैंक यू सो मच बेटा.